जैसे हमने लास्ट क्लास में कंसोल ऑब्जेक्ट की बात की थी। कंसोल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, कुछ प्रिंट करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन एक ऐसी चीज जो नॉर्मली यूजर नहीं देखेगा, कौन देखेगा? प्रोग्रामर या टेस्टर नॉर्मली उस चीज को देखना चाहेंगे ज्यादातर केसेस में, क्योंकि ये जो डेटा प्रिंट हो रहा है ये हो रहा है ब्राउजर के कंसोल पे डेटा प्रिंट। और ब्राउजर के कंसोल पे डेटा प्रिंट करने का हमने तरीका देखा था, ये कंसोल डॉट लॉग जो आपके सामने विजिबल है। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउजर पे क्या आता है। तो ब्राउजर पे इसका आउटपुट वेब पेज फॉर्मेट में अगर हम देख रहे हैं, वेब पेज पे देख रहे हैं तो वहां कुछ भी नहीं दिख रहा। एक बार ये ओपन हो जाए फिर देखते हैं। तो वेब पेज तो एकदम ब्लैंक विजिबल हो रहा है हमें, राइट। और यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट जब हम करते हैं इस पेज पे राइट क्लिक किया, कहीं पे भी इंस्पेक्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक किया और ये कंसोल जो टैब है इस पे देखें तो हेलो भी प्रिंट हो गया, वेलकम भी प्रिंट हो गया। कभी अगर हमने ऐसा कुछ किया होता, जैसे ये हेलो प्रिंट तो छोड़ दिया हमने, होता है वेरिएबल दे रखे हैं सपोज ए जिसमें वैल्यू है 10, बी है जिसमें वैल्यू है सपोज 20 और सी कैलकुलेट करते हैं सी इक्वल ए प्लस बी करके। और इसका जो भी रिजल्ट आया अगर हमें वो राइट करवाना है तो हमने इस तरीके से राइट करवा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से राइट करवा रहे थे, वो राइट होता था वेब पेज पे। हम राइट करवाना चाहते हैं अगर कहा, हम राइट करवाना चाहते हैं ब्राउजर के कंसोल पैनल पे, तो कैसे राइट करवा रहे हैं? कंसोल डॉट लॉग किया, तो इस तरीके से दिया। जैसे हमने रिफ्रेश किया इस पेज को तो इस बार लिखा हुआ क्या आ रहा है? हेलो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू आ रही है 30। इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है 10 प्लस 20 का रिजल्ट। यही अगर हम कंसोल ऑब्जेक्ट पे जो डेटा राइट करवाने की हम बात कर रहे हैं, ये डेटा आप स्ट्रिंग भी राइट कर सकते हो, आप नंबर भी राइट कर सकते हो। अगर हम राइट करवाने की कोशिश करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट लिया बिल्कुल वैसा ही जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे पर्सन नेम का ऑब्जेक्ट जिसे हमने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, नेम दिया, नेम दे दिया, सपोज हमने वही वापस ले लेते हैं एग्जांपल जैसा हमने लिया था, विराट ले लिया, यहाँ ईमेल ले लिया उस पर्सन का, जैसे ईमेल दे दिया सपोज हमने virat123@xyz.com कुछ भी। और सिमिलरली हमने एज भी यहाँ प्रोवाइड कर दी, उसके लिए एज सपोज दे दिया हमने 70। इस तरीके से हमने पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके 3 ये डेटा प्रोवाइड कर दिए हैं। अब अगर हम पर्सन को कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग से अगर प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वहां पे पर्सन इस तरीके से हमने दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास वो पूरा ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है जिसमें नेम उसकी की अवेलेबल है विराट, वैल्यू है ईमेल की है विराट एट जो भी हमने ईमेल दिया था वो, और एज और उसकी वैल्यू। नो डाउट इसे एक्सपेंड करके बहुत सी अलग चीज ब्राउजर अपनी तरफ से भी प्रोवाइड कराएगा। जैसे ये तो बेसिक डेटा आपके पास जो अवेलेबल है अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, बस ऐसी की के अल्फाबेटिक ऑर्डर में। बाकी ये कुछ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर या कुछ प्रॉपर्टीज जो इस पे अप्लाई की जा सकती, कुछ फंक्शंस, उनके बारे में भी ये लिखा हुआ दिखाई देगा। बट अभी हम इन चीजों पे नहीं जा रहे क्योंकि ये तो ब्राउजर अपनी तरफ से बहुत सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। हम जावास्क्रिप्ट सीखने पे ही फोकस करते हैं। तो अभी जो हमारे पास ये कंसोल डॉट लॉग से डेटा प्रिंट हो रहा है, होपफुली वो डेटा तो आप सबको समझ में आ रहा है, जो डेटा दे रखा है वही डेटा यहाँ विजिबल हो रहा है। हमने यहाँ पे ये जो डेटा अभी देखा कंसोल डॉट लॉग से, यही डेटा हम एक बार वापस देख रहे हैं, लेकिन इस बार कंसोल ऑब्जेक्ट के साथ ही हम एक अलग फंक्शन काम में लेते हुए देख रहे हैं, कंसोल डॉट टेबल। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ध्यान से देखें ये डेटा क्या आता है कंसोल पे, तो हेलो और 30 तो आए गए थे। फिर ये टेबल हमारे सामने अपीयर हो रही है जहां इंडेक्स की तरह अवेलेबल है नेम ईमेल एज, और वैल्यू उनके करस्पॉन्डिंग अवेलेबल है विराट, और ये जो ईमेल में वैल्यू थी और ये एज में जो वैल्यू थी। टेबलेटेड फॉर्मेट में डेटा अपीयर करने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डेवलपर्स या टेस्टर्स जो लाइव वेबसाइट लाइव होने के बाद कुछ चेंजेस परफॉर्म करके देखने से पहले किसी वेरिएबल की वैल्यू या कोई वैल्यू प्रिंट करा के देखना चाहते हैं,
वो कंसोल पे प्रिंट करा लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसोल डॉट लॉग से ही काम चल जाएगा, कंसोल डॉट लॉग से ही वो वैल्यू प्रिंट करा के देख लिया जाता है। तो ये तो हमने बात की कि कैसे वो डेटा आप प्रिंट करवा सकते हो। कौन सा डेटा? जो भी डेटा आपको प्रिंट करने की जरूरत पड़े किसी भी टाइप का, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप तो और कुछ था नहीं आई थिंक। पहले इससे पहले जो हमने टाइप देखे वो एक बार वैसे ही डेटा टाइप रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं। नंबर, जहां न्यूमेरिक वैल्यूज अवेलेबल होती है। स्ट्रिंग, जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में प्रोवाइड किया जा सकता है। स्ट्रिंग, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं आगे जो हमने डेटा टाइप देखे, बूलियन, बूलियन डेटा टाइप जहां पे ट्रू या फॉल्स की बात की जा रही थी। अनडिफाइंड देखा था, अनडिफाइंड वो डेटा टाइप है जहां वैल्यू ही स्पेसिफाई नहीं की गई, या स्पेसिफाई की तो अनडिफाइंड कीवर्ड से स्पेसिफाई की है। फिर हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी, ऑब्जेक्ट में भी एरे वाली अप्रोच की बात की। एरे मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स जहां प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिनका इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 इस तरीके से कंसीडर होगा। और लेटर ऑन हमने जो बात की ऑब्जेक्ट इस तरीके का जिनका इंडेक्स हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी की या प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट हम बताते हैं और उनकी वैल्यू इस तरीके से कॉलम से सेपरेट करते हुए बता देते हैं। ये की एंड वैल्यू पेयर्स वाले ऑब्जेक्ट्स भी हमने देखे। और साथ में ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में एक और ऑब्जेक्ट की भी बात की, नल ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मिला ही नहीं, वो होता है नल ऑब्जेक्ट। और लास्ट क्लास में हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की थोड़ी सी बात कर चुके हैं, राइट। तो अभी कंसोल जो ऑब्जेक्ट की बात करनी थी मेजरली, वो बात हमें करनी थी कंसोल डॉट लॉग की। एक्स्ट्रा में ये कंसोल डॉट टेबल भी देख लिया है, क्योंकि टेस्टिंग जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने में या लाइव वेबसाइट में चेंजेस परफॉर्म करने में डायरेक्टली चेंजेस करने से बेटर होता है कई बार कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्रिंट करा के देख लो कि वैल्यू सही है या नहीं, क्योंकि लाइव वेबसाइट मतलब पता नहीं कौन यूजर कहाँ से उसे विजिट कर रहा होगा। तो उस केस में बेटर रहेगा पहले आप कंफर्म हो जाए कि हाँ यही वैल्यू आप प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं। और हाँ, हम जो डेटा टाइप की बात करें उसमें फंक्शन तो हमने देखा ही है, होपफुली वो तो आपको ध्यान होगा ही, क्योंकि वो तो आगे की नेक्स्ट क्लासेस में बहुत यूजफुल रहने वाला है। अभी लेकिन आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल हैं, वो बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। आज की क्लास में हम पहले बात कर रहे हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट होता क्या है कि ऑपरेटर बोल किसे रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर के लिए अगर हम कहें तो जैसे बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आपने देखे होंगे ऑपरेटर्स मतलब वो सिंबल या सेट ऑफ सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो। वो सिंबल या सेट ऑफ सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, वो है ऑपरेटर्स। जैसे आज की क्लास में हम जो अभी आगे बात कर रहे हैं वो सबसे पहले बात कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स आप पहले से जानते होंगे पॉसिबली, बट एक बार एग्जांपल के लिए हम देखते हैं ना। जैसे हमने यहाँ वेरिएबल ए जिसे हमने वैल्यू दे रखी है सपोज ये 25, वेरिएबल बी लिया जिसे वैल्यू दे रखी है हमने सपोज ये 4, और फिर उसके बाद हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं सपोज ये सी डी ई एफ और जी। ये हमने सपोज ये 5 वेरिएबल्स प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनकी बात करना चाहते हैं वो ऑपरेटर्स कौन कौन से एक एक करके देखते हैं। जैसे सी इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, तो इसकी बात बाद में कर लेंगे। और बाकी अभी फोकस करते हैं ए प्लस बी। प्लस ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म करेगा, 25 प्लस 4 की वैल्यू आ जाएगी सी के अंदर। प्रिंट करना चाहते हैं बिल्कुल हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर अलर्ट करना चाहते हो आप तो अलर्ट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू। फिर उसके बाद सेम एग्जांपल में ही आगे हम डी कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पास ये प्लस अवेलेबल है वैसे ही माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, ये ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। ए माइनस बी अगर प्रोवाइड करते हैं और बिल्कुल वैसे ही प्रेसिडेंस के साथ अवेलेबल है
जैसा आप ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देख चुके होंगे। जैसे यहाँ पे हम अगर डी प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, तो सी में तो आएगा 29, डी में आएगा 21। ई की अगर हम बात करते हैं जहां पे हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी, अलर्ट करवा रहे हैं हम इससे, अलर्ट मतलब बार बार पॉपअप आएंगे, होपफुली आपको आइडिया। और 25 मल्टीप्लाई बाई 4 जब हमने किया उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे एफ और जी, एफ में डिवीजन का रिजल्ट दे रहे हैं जबकि जी में दे रहे हैं हम रिमाइंडर का रिजल्ट। एक बार देखते हैं हम इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। हम बस जो अलर्ट करवा रहे हैं वो एक एक करके हमने ये कैलकुलेट किया, अलर्ट करवाया, कैलकुलेट किया, अलर्ट करवाया, इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है। ये पेज सेव किया हमने। एंड ब्राउजर पे जब हम इसे देखते हैं तो हमारे पास बार बार पॉपअप आएंगे अलर्ट, क्योंकि पॉपअप की तरह होता है। आप चाहो तो उसे विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं। सबसे पहले एडिशन 25 और 4 का, वो आ गया 29। सब्ट्रैक्शन 25 माइनस 4, 21 आ गया। मल्टीप्लीकेशन हुआ 25 मल्टीप्लाई बाई 4, 100 आ गया। और ये चीज ध्यान देने की है सबसे ज्यादा, क्योंकि आप अगर प्रोग्रामिंग फील्ड से ऑलरेडी आ रहे हैं, जैसा जावास्क्रिप्ट के लिए रिक्वायर्ड भी है कि आप एटलीस्ट सी प्रोग्रामिंग तो जानते हो, तो यहाँ ये चीज आपको ध्यान देने की है कि नॉर्मल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है आपने ऐसा देखा होगा कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर आता था, बट यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप नहीं बोल रहे, हम डेटा टाइप किसे बोल रहे हैं, नंबर। और नंबर डिवाइड बाय नंबर का रिजल्ट नंबर आएगा, जहां फ्रैक्शन पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसी कैलकुलेशन होगी उसके करस्पॉन्डिंग अगर कैलकुलेट होते हुए फ्रैक्शन पार्ट आएगा तो आएगा। यहाँ वैल्यू 25 डिवाइड बाई 4 का रिजल्ट क्या आया, केवल 6 नहीं आया जैसे सी प्रोग्रामिंग में अगर देखते हैं इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर। यहाँ पे क्या रिजल्ट आया आपके पास, तो यहाँ रिजल्ट आया 6.25, जो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ डिवीजन पे वो आ गया। और जबकि रिमाइंडर ऑपरेटर की अगर बात करें तो रिमाइंडर ऑपरेटर ये जो परसेंट से रिप्रेजेंट किया है ना, ये होता है रिमाइंडर ऑपरेटर। 25 को 4 से डिवाइड कर रहे थे, रिमेनिंग क्या बचा, जब तक उसमें फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व नहीं किया तब रोक के देखो कि अब रिमेनिंग क्या बचा, आगे फ्रैक्शन पार्ट की जरूरत है। तो 25 को जब 4 से डिवाइड करता है तो 6 टाइम्स डिवाइड हो जाता है 24 तक, 1 रिमेनिंग रह जाता है। 25 माइनस 24 करेंगे आप कहीं पे और वो 1 रिमेनिंग रह जाता है। होपफुली आपको पता है मैथ में कॉन्सेप्ट, डिवाइड करना आता है, रिमाइंडर पता है, राइट। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, ये है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर्स। और प्रेसिडेंस इन ऑपरेटर की वैसी ही है जैसी आपने सी प्रोग्रामिंग में देखी है। अभी प्रेसिडेंस हम किसी के आगे डिस्कस नहीं कर रहे, बाद में डिस्कस कर लेंगे, रिक्वायर्ड लगेगा तो बिल्कुल बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट जावा स्क्रिप्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पहले है आपको ऑपरेटर कौन कौन से हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं उन्हें देखने की रिक्वायरमेंट है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर सबको क्लियर है यहाँ तक, राइट। ओके, हम बात कर रहे हैं अब असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने यहाँ पे काम में ले रखा है इसी एक्सप्रेशन के अंदर। हम एक बार पहले अभी असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, फिर आगे ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क क्या होता है, वैल्यू असाइन करवाना। बट असाइनमेंट ऑपरेटर भी सिंपल असाइनमेंट के साथ साथ कंपाउंड असाइनमेंट भी अवेलेबल है, जैसे सी प्रोग्रामिंग में भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे अवेलेबल है उसे हम देखते हैं। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, वो एग्जांपल कुछ ऐसा कि हमने ये वेरिएबल जो ले रखे हैं ए बी सी डी ई, ये जो भी हमने वेरिएबल ले रखे हैं इन सब के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बट वन बाय वन कर लेते हैं ना। जैसे वेरिएबल ए हमने लिया, इस पे सिंपल असाइनमेंट अगर हम करते हैं ए इक्वल 5, तो वैल्यू पहुंच गई 5। अगर हम प्रिंट करते हैं अलर्ट से या डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हम राइट करने के तरीके अलग अलग देख चुके हैं। हम एग्जाम्पल बीच बीच में अलग अलग तरीके का लेते हुए प्रैक्टिस करते हुए देख लेते हैं ना।
जिससे जो पिछला देख चुका है उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस चलती रहे और नई चीजें भी देखती जाए ना। ये जो हमारे पास अवेलेबल है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, एकदम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका काम क्या है, तो इसका काम है राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में प्रोवाइडेड वेरिएबल को असाइन करवा देना सिंपली। तो ए 5 असाइन कराया था तो 5 प्रिंट हो जाएगा। हम यही अगर बात करते हैं वेरिएबल बी के साथ, कि वेरिएबल बी में अगर हमने इनिशियली कुछ प्रोवाइड कर रखा है सपोज 10, और हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे अभी, हम बात कर रहे हैं अब बी प्लस इक्वल सपोज प्रोवाइड कर दिया 6, और इस केस में बी की वैल्यू क्या आएगी। तो इसे समझने के लिए सिमेंटिक मैनर जो इसका है उसे हम यहाँ साथ में लिख रहे हैं, वो वैल्यू क्या आएगी उसे देखते हैं। तो यहाँ b प्लस इक्वल 6 का मतलब है b प्लस 6, प्लस इक्वल का वर्क क्या है वो होपफुली आपको पता चलता है, प्लस इक्वल माइनस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल जैसे जो ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, प्लस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल माइनस इक्वल डिवाइड इक्वल जैसे जो ऑपरेटर्स अवेलेबल है, उन सबका सिमेंटिक कैसा रहने वाला है कि जो लेफ्ट साइड में अवेलेबल है उसके साथ ये ऑपरेशन करो राइट साइड वाले का, और जो वैल्यू आए उसे लेफ्ट साइड वाले में ही असाइन करवा दो। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी बी की वैल्यू राइट कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो राइट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है अलर्ट की तरह कि पहला मैसेज आया फिर हट गया, फिर दूसरा आया फिर हट गया, ये एक साथ पूरा लिखा हुआ भी रहेगा। तो यहाँ पे हम लाइन चेंज करने के लिए अभी बी आर टैग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। होपफुली आपको ये प्लस तो ध्यान होगा, बट अगर फिर भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एक काम करते हैं, हम इसे अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर से काम में लिया, जिसमें हमने लाइन चेंज करने के लिए बी आर टैग प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी लाइन चेंज करने के लिए दे रहे हैं, और क्या वैल्यू आई होगी इस केस में बी की, आपको आइडिया लग रहा होगा, 16 वैल्यू आ गई होगी, 10 प्लस 6 बी में असाइन हुआ, तो बी की वैल्यू आ गई है 16। बी की पुरानी वैल्यू में प्लस करना, ये तरीका है प्लस इक्वल। बी की पुरानी वैल्यू या सी की पुरानी वैल्यू में मल्टीप्लाई करना, वो तरीका होगा मल्टीप्लाई इक्वल का। जैसे सी में इनिशियली हमने दे रखा है सपोज ये 3, और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं कुछ ऐसा कि सी मल्टीप्लाई इक्वल, और सी मल्टीप्लाई इक्वल के साथ दे दिया हमने सपोज ये 20। तो इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इक्वल सी मल्टीप्लाई बाई 20, और इसके करस्पॉन्डिंग डेटा क्या प्रिंट हो रहा है वो देख लेते हैं। प्रिंट करवा देंगे सी की वैल्यू, जैसे हम ये सी की बात कर रहे हैं सिमिलरली आगे हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वल की तरह ही माइनस इक्वल डिवाइड इक्वल रिमाइंडर इक्वल की भी। तो जैसे डी वेरिएबल हमने लिया, डी को हमने इनिशियली प्रोवाइड करके सपोज 7, हमने माइनस इक्वल इसे दे दिया सपोज ये 3, इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया डी के अंदर। तो डी की वैल्यू क्या आई होगी वो देखते हैं, डी अगर राइट करेंगे तो क्या आना चाहिए, राइट। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे सपोज ये ई के साथ हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमने क्या देख लिया प्लस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल माइनस इक्वल, यहाँ हम डिवाइड इक्वल परफॉर्म कर लेते हैं ई के साथ। तो जैसे हमने ये ई को वैल्यू दे रखी है 30, और यहाँ पे हम डिवाइड इक्वल कर देंगे इसे 5 से, तो क्या वैल्यू आती है ई की वो भी देख लेते हैं, और सिमिलरली एफ के साथ भी देख लेते हैं। रिमाइंडर इक्वल एफ की वैल्यू जैसे हमने यहाँ प्रोवाइड करके सपोज 35, और यहाँ पे हम दे रहे हैं सपोज फॉर एग्जांपल 8, तो एफ रिमाइंडर इक्वल 8, क्या वैल्यू आएगी होपफुली आपको पता है, 8 से जब 35 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा आपके पास 3, तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक बार देख लेते हैं इस पर्टिकुलर पेज को भी आराम से, जहां हमने बस बहुत सिंपल से ऑपरेटर्स की बात की, सिंपल असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट, प्लस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल माइनस इक्वल डिवाइड इक्वल रिमाइंडर इक्वल जैसे ऑपरेटर, राइट। ये जो हमारे पास अवेलेबल है अभी पेज, इसे किया हमने सेव, और इस पेज को ब्राउजर पे जब चेक करते हैं तो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यू आएगी, पहले ए की, फिर बी सी डी ई एफ,
वैल्यूज सारे हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। जूम करके दिखा देते हैं। बी आर तो दिया ही था लाइन चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले सिंपल असाइनमेंट से तो 5 आ ही गया, उसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं किसी को भी। ए में असाइन किया 5 तो 5 आ गया। बी में ऑलरेडी 10 चल रहा था, प्लस इक्वल के साथ अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये प्लस इक्वल क्या कर रहा है, 10 प्लस 6 16 आ गई बी की नई वैल्यू। 10 गायब हो गया बी में से, बी की नई वैल्यू क्या है 16 है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं सी मल्टीप्लाई इक्वल, तो ये 3 इंटू 20 60 आ गया जो सी में पहुंच गया, सी को प्रिंट किया है। डी माइनस इक्वल 7 माइनस 3 होने पे 4 आ गया। सिमिलरली 30 डिवाइड बाई 5 होने पे ई के अंदर आ जाता है क्या 6। और सिमिलरली रिमाइंडर ऑपरेटर से ये कैलकुलेट होके 3 आ रहा है। होपफुली यहाँ तक के ऑपरेटर्स आप सबको क्लियर होंगे। अर्थमेटिक और असाइनमेंट सिंपलेस्ट ऑपरेटर्स में, सॉरी सिंपलेस्ट ऑपरेटर्स में से अवेलेबल ऑपरेटर्स। यहीं पे अगर हम एक बार प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर की बात कर लें, जो आपके पास यूनरी ऑपरेटर्स अवेलेबल है। यूनरी ऑपरेटर जैसे आपके पास किसी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखे होंगे, यूनरी ऑपरेटर जो आपने देखे हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर हमारे पास कैसे अवेलेबल है उसे समझें। अगर हमने दिया a इक्वल 5 और हमने किया a प्लस 1, उसके बाद अगर हम राइट करवाते हैं a की वैल्यू, एक बार वापस चेंज कर लेते हैं इस बार। जैसे हमने अलर्ट करा लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लिया, इस बार कंसोल पे राइट करवा लेते हैं, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंसोल डॉट लॉग हमने प्रोवाइड कर दिया a के लिए। तो कंसोल डॉट लॉग a की वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, तो a प्लस 1 हमने किया, लेकिन इससे अगर असाइन किया होता b में, तो आप जानते हैं इससे a में चेंजेस नहीं होते। b में असाइन किया होता तो b में वैल्यू जाती 6। a प्लस 1 से a में चेंजेस नहीं होते हैं, ये होपफुली आप सबको पता है। हम यहीं पे अगर बात करते हैं, हमने वेरिएबल ले रखा है, सपोज ये वेरिएबल बार बार डिक्लेयर करने से अच्छा एक बार हम यही चीज हटा रहे हैं, ये सारी चीजें, और ए नेम के वेरिएबल को ही बार बार काम में ले लेते हैं ना। तो ए नेम का जो हमारे पास वेरिएबल है, इसे क्रिएट कर लिया था जैसे, और ए को इनिशियली दे रखा था 5, ठीक। हम अगर ए को 5 देने के बाद ए प्लस 1 करते हैं तो इससे ए में चेंजेस नहीं होंगे। और कंसोल पे राइट कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग से राइट कर रहे हैं, जैसे ही अलग अलग वैल्यू प्रिंट कराएंगे अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, तो बी आर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। बाकी हाँ, लाइन चेंज करने का तरीका एक बार फिर भी बी आर भी अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो अभी तक का रिजल्ट पहले एक बार देख लेते हैं। इस पेज को पहले अभी तक को ही सेव करके और चेक कर लेते हैं। हमने प्रोवाइड किया जैसे ये पेज, और ये जो पेज प्रोवाइडेड है इसे अगर ब्राउजर पे ओपन करते हैं तो ब्राउजर पे पेज पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, कहाँ आएगा, ब्राउजर का जो कंसोल पैनल है इंस्पेक्ट एलिमेंट में ओपन किया, ये कंसोल वाला टैब, तो यहाँ आ रहा है 5। और ध्यान से देखो बी आर टैग अलग लिखा हुआ आ रहा है। अगर हमने यहीं पे इसी के साथ प्लस करते हुए, जैसे आप जानते हैं पहले भी हमने किया है ये कॉन्केटेनेशन स्ट्रिंग के साथ, ऐसा कुछ किया, रिफ्रेश किया, तो ये 5 बी आर लिखा हुआ। मतलब कंसोल पे लाइन चेंज करने का तरीका थोड़ी होता है बी आर। हम यहाँ पे स्लैश एन अगर प्रोवाइड करते हैं, सेव किया, इस पर्टिकुलर को हमने किया सेव, एंड इसे किया हमने रिफ्रेश, तो ये वो तरीका है जो कंसोल पे लाइन चेंज करने के लिए आप काम में ले सकते हैं। जैसा आपने हो सकता है बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा भी होगा, लाइन चेंज करने का तरीका स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस, इसे अगर प्रिंट करते हैं तो कंसोल पे लाइन चेंज आप करवा सकते हैं। इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर रखा है, जानबूझ के ऐसा दिया है, लाइन का गैप दे दिया, राइट। एक एम्प्टी लाइन आपके बीच में ये अवेलेबल होगी। यहीं पे हम बात करते हैं अब इसी एग्जांपल में, ए की वैल्यू जब 5 दे रखी है, ए प्लस 1 से वो चेंजेस नहीं हुए। चेंजेस कब होते हैं, जब हम करते हैं ए इक्वल ए प्लस 1। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये वैल्यू आती है हमारे पास 6। 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, होपफुली आप सबको पता है 6 आ रही है, राइट। जबकि यही जो प्लस ऑपरेटर से हम जो परफॉर्म कर रहे हैं और फिर असाइन कर रहे हैं, इसके लिए आप प्लस इक्वल भी जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है प्लस इक्वल।
प्लस इक्वल का टास्क क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से ये परफॉर्म किया जा सकता है। प्लस इक्वल 1, इस केस में ए की पुरानी वैल्यू में ऐड कर देगा 1, मतलब 6 आ जाएगी ए के अंदर नई वैल्यू। इस पेज को किया सेव एंड रिफ्रेश कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है वो ध्यान से देखें हैं। पहले है 5, फिर 6 और फिर 6 अवेलेबल। ठीक, यहां तक होपफुली आप सबको पता चल रहा है कि क्या वैल्यू आ रही है ना। यहीं बीच में एक बार हम ऐसे ही, ये जो अभी तक हमने परफॉर्म किया है, हम ऐसे ही एक बार कंसोल डॉट लॉग पे कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं, जिससे आइडिया लगे कि इसके बाद में हम और कुछ जो डेटा प्रिंट कर रहे हैं वो अलग चीज आ रही है ना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो हम बात कर रहे हैं, अब इसके बाद बात कर रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो हमने बीच में ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाला मैसेज भी दे दिया। इसके बाद जो आ रहे हैं उसकी बात करते हैं ना। तो यहाँ पे फोकस करते हैं हम इस चीज पे, ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है a इक्वल 5 दिया और हमने यहाँ पे साथ में प्रोवाइड कर दिया a प्लस प्लस। ये जो प्लस प्लस है ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इस प्लस प्लस को a के बाद में भी दे सकते हैं और a से पहले भी दे सकते हैं। वापस से बोलते हैं, इस प्लस प्लस को a के बाद भी दे सकते हैं और a से पहले भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से इंक्रीमेंट का वर्क परफॉर्म करेगा और इस केस में ये लॉजिकल मैनर में बिल्कुल वैसे ही है, a इक्वल a प्लस 1 जैसे a का इंक्रीमेंट कर रहा है। इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है उसे अगर देखें तो रिजल्ट आता है हमारे पास 6। सिमिलरली अगर हम ये पोस्ट इंक्रीमेंट जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, ये कौन सा तरीका है जहां प्लस प्लस आया बाद में, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। जबकि यहीं अगर हमने यही चीज प्रोवाइड कर दी होती प्लस प्लस ए वाले मैनर में, तो ये कहलाएगा हमारे पास प्री इंक्रीमेंट। ऐसा ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बिल्कुल वैसे ही अवेलेबल है। इसका काम भी क्या है, ए का इंक्रीमेंट करना। अगर ए 5 था तो वापस से ये क्या प्रोवाइड कराएगा 6। पोस्ट इंक्रीमेंट से भी और प्री इंक्रीमेंट से भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। बट इन दोनों में भी डिफरेंस अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन थी यहाँ दो ऑपरेटर काम में आ रहे हैं प्लस और असाइन में। ये एक्सप्रेशन एक ही ऑपरेटर काम में आ रहा है प्लस इक्वल। टाइप भले ही दो कैरेक्टर करने पड़ रहे हैं बट एक ही ऑपरेटर है प्लस इक्वल। ये फास्ट होगा और जो लाइन नंबर 17 पे था वो स्लो होगा। जबकि ये प्लस इक्वल के बाद वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब वो वैल्यू फैच करके देखना पड़ेगा कि वैल्यू वो 5 है या 7 है या 1 है। ये इंक्रीमेंट बाई कितने का इंक्रीमेंट करना है, +2 दे दिया जैसे प्लस इक्वल 2 या प्लस इक्वल 7 दे दिया, डिफरेंस है बहुत, राइट, कि कितनी वैल्यू ऐड करनी है, तो ये वैल्यू फैच करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, मतलब इसे कोई वैल्यू नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली मेमोरी पे जो वैल्यू है उसी में इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये लाइन नंबर 22 से भी फास्ट कंसीडर होगा। 28 और 33 पे ये जो अवेलेबल ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये फास्ट है, इसका ये फायदा है। लेकिन ये दो तरीके का जो है पोस्ट और प्री में क्या डिफरेंस है आपस में उनकी अगर बात करें तो बात कुछ ऐसी है कि अगर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, अब यहाँ पे सपोज वेरिएबल बी को भी हमने इन्वॉल्व किया। ए में दे रखा है 5 नो डाउट, हम देते हैं यहाँ बी इक्वल ए प्लस प्लस। तो ये आप जानते हैं ये इंक्रीमेंट कौन सा वाला है, पोस्ट इंक्रीमेंट। और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होपफुली देख चुके होंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लेजी टाइप का होता है। लेजी टाइप का मतलब क्या, कि इंक्रीमेंट करेगा तो सही लेकिन पहले बाकी जो ऑपरेटर है इस एक्सप्रेशन में उन्हें सॉल्व करवा देगा। मतलब यहाँ पे बी और ए दोनों की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं, कैसे हमने प्रोवाइड किया ए की वैल्यू और कॉन्केटिनेशन दिया एंड लिखा जैसे बीच में, और फिर दे दिया हमने बी की वैल्यू। ये दो वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, राइट। तो इस तरीके से ये जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम देख रहे हैं जहां पे हमने अभी जब बी वेरिएबल हमने नहीं ले रखा था तब तक क्या रिजल्ट आ रहा है वो एक बार वापस देखते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब प्रिंट किया है ना उसके बाद फोकस करें। पोस्ट इंक्रीमेंट है चाहे प्री इंक्रीमेंट, 5 वैल्यू के बाद किया है अगर, तो दोनों ही केस में वैल्यू आ रही है 6 और 6। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कैसी, तो हमने ये जो प्रोवाइड किया जहां पे हमने बी के अंदर असाइन किया ए प्लस प्लस। इस केस में ये जो ए प्लस प्लस है ये ए का इंक्रीमेंट है,
लेकिन इंक्रीमेंट करेगा बाद में। पहले कहते हैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, तसल्ली दे दी और कह दिया बाकी काम निपटा लो, मैं तो इंक्रीज कर लूंगा, अपना काम है मैं कर लूंगा अपने आप। तो बाकी काम निपटाने के लिए ए की वैल्यू पुरानी वाली ही काम में आ जाएगी और बी में असाइन हो जाएगी वैल्यू 5। तो बी में तो पहुंचा 5 और ए की वैल्यू बाद में कर ली उसने इंक्रीज, मतलब ए की वैल्यू आएगी 6 और बी की वैल्यू आएगी 5। कैसा आउटपुट आ रहा है वो देखते हैं। इस पेज को किया सेव, रिफ्रेश किया तो आ रहा है 6 एंड 5। ए में तो 6 हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन बी की वैल्यू क्या रह गई 5। पोस्ट इंक्रीमेंट लेजी टाइप का है, जहां इंक्रीमेंट बाद में किया, पहले बाकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करवा लिया। जबकि यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक बार प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये जो अवेलेबल है ये क्या करता है, पहले इंक्रीज करेगा, फिर जो ए की वैल्यू है उसे असाइन कर देगा बी के अंदर। मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी 6 और 6 आ जाएगी, क्योंकि ए 5 चल रहा था, लाइन नंबर 44 पे ही दिया था जो। तो ए चल रहा है हमारे पास यहाँ लाइन नंबर 44 पे जैसा दे रखा है, ये चल रहा है 5। पहले इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू होगी 6 और नई वैल्यू जो इंक्रीज होने के बाद आ रही है उसे एक्सप्रेशन में काम में लिया गया है, असाइन किया गया है। तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ जाएगी 6 6। रिफ्रेश कर रहे हैं तो जब हमने पोस्ट इंक्रीमेंट दिया तब बी की वैल्यू तो पुरानी वैल्यू चली गई थी, चेंजेस बाद में किए, लेजी टाइप का था। जबकि ये जल्दी से चेंजेस करता है और फिर एक्सप्रेशन आगे सॉल्व हो रही है, असाइनमेंट सॉल्व होता है, तो दोनों की वैल्यू आ जाती है 6 एंड 6। और जैसा ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर अवेलेबल है, बिल्कुल वैसा ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी अवेलेबल है। जैसा प्लस प्लस वैसा ही माइनस माइनस अवेलेबल है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम मैनर में आप ट्राई करके देख सकते हैं। बस एक बार हम यहाँ पे एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन और कर रहे हैं। वो क्या, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ए में दिया हमने 5, बी में प्रोवाइड कर दिया हमने सपोज ये 8, और यहाँ पे अगर हम करते हैं console.log की हेल्प से राइट एक डेटा, एक एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन कौन सी उसे समझें। हम देते हैं अगर a प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस बी, तो इस केस में ये कैसे वर्क करेगा, या आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इसे असाइन कर लिया हमने, इस एक्सप्रेशन को वेरिएबल c में असाइन कर लिया, तो c में वैल्यू क्या पहुंची होगी वो समझें, और हम यहाँ c को प्रिंट करवा रहे हैं। तो c में वैल्यू क्या पहुंची होगी, तो a प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा बाद में, पहले पुरानी वैल्यू को काम में दे देगा, तो यहाँ a की वैल्यू कंसीडर होगी इस एक्सप्रेशन में 5, फिर माइनस माइनस b डिक्रीमेंट करेगा पहले, तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7, वैल्यू आ जाएगी जिसे स्टोर कर देंगे c में, और फिर a अपनी वैल्यू इंक्रीज आराम से कर लेगा। प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेजी टाइप है, वो कहता है एक्सप्रेशन में जो भी है सबको निपटा लो फिर आराम से इंक्रीज कर लेंगे। माइनस माइनस भी पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट दोनों तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी इस प्रोग्राम का ये जो लास्ट एक्सप्रेशन जो हमने इस एग्जांपल में दी है, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसके आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा 5। अगर हम तीनों वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं, एक काम करते हैं a, फिर b की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं बीच में एंड देते हुए, फिर हम यहाँ पे दे रहे हैं जैसे b की वैल्यू दे दी, और यहाँ साथ में हमने फिर से एंड देना चाहा और c की वैल्यू देना। स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर का काम क्या है, कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करना, तो ये हमने अभी ये प्रोवाइड जो कर रखा है प्लस, तो ये क्या करेगा a, फिर एंड एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, फिर b और फिर एंड एज इट इज लिखा आ जाएगा, और फिर c की वैल्यू। इस केस में आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं। हमने इसे किया रिफ्रेश, जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो ध्यान से देखें 6 7 और 35, मतलब a की वैल्यू इंक्रीज तो हुई लेकिन बाद में, पहले 5 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया, उसकी वैल्यू आ गई c में 35 और उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा है। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। और जैसे हमने ये प्लस इक्वल माइनस इक्वल की बात की है, अगर प्लस इक्वल अप्लाई होता स्ट्रिंग के साथ तो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर सकता है। जैसे वेरिएबल हमने s दिया, हेलो दिया, और इस पे हम प्रोवाइड कर देते हैं s प्लस इक्वल, और साथ में अगर हमने प्रोवाइड कर दिया वेलकम, तो इस केस में जब हम इसे राइट करवाते हैं तो आउटपुट में आ जाएगा हेलो वेलकम। प्लस इक्वल, जैसे प्लस है स्ट्रिंग के लिए वैसे ही स्ट्रिंग के लिए प्लस इक्वल भी अवेलेबल है। इस पेज को